नमो नमः। सभी का स्वागत है। और आज के इस विषय में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप सबको पता है हमारी वैदिक साहित्य की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चौथा भाग, चतुर्थ। ठीक है, आज चौथा भाग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यजु संहिता। ठीक है, अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो पीछे के पार्ट जरूर देखें, है ना, कर्म से देखें। शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद या यजु संहिता। देखिए, जो यजु संहिता है, इसमें जो यजुस है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ध्यान देना। यजुस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यजुस का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ परक मंत्र। जिसमें क्या हो, जिसमें यज्ञ परक मंत्र हो, उसको क्या कहते हैं? यजुस कहते हैं। क्लियर? कौन सी धातु है? यजी धातु है। उसी प्रत्यय यज उससे बनता है यजुस। ठीक है, यहां लिखा है यजुर यजते है यजुहु, यानी यज्ञ परक मंत्रों को क्या कहते हैं? यजु कहते हैं। जिसमें क्या हो, यज्ञ परक मंत्र हो, उसको क्या कहते हैं? यजु कहते हैं। यहां देखिए क्या लिखा है, इज्यते अनेनेति यजुहु। जिन मंत्रों के द्वारा यज्ञों को संपादित किया जाता है, उन मंत्रों को यजु कहते हैं। तो ये तो यजु के शाब्दिक अर्थ हैं। तो यजुस यजु यजु यजुस जो है, इस यजुस का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ परक मंत्र। जिसमें क्या हो, यज्ञ परक मंत्र हो, उसको क्या कहते हैं? यजुस कहते हैं। यजि धातु है, उसी प्रत्यय है, और बनता क्या है? यजुस बनता है। तो यज्ञ परक मंत्रों को यजु कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर लिखा है अनियताक्षरा वसानो यजुहु। ये सब यजुर्वेद की डेफिनेशन है। अनियताक्षरा वसानो यजुहु, यानी लिखा है कि जहां पर अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। क्या कहा? कि जहां पर अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती, उसे यजु कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? यजु कहेंगे। ठीक है, यहां लिखा है गद्यात्मको यजुहु, यानी गद्य भाग जो है, उस गद्य भाग को क्या कहते हैं? यजु कहते हैं। गद्य भाग को यजु कहते हैं। यहां देखिए लिखा है शेषे यजुहु, शेषे यजुहु। ऋग्वेद और सामवेद, ऋग्वेद और सामवेद से भिन्न मंत्रों को क्या कहते हैं? यजु कहते हैं। जो ऋग्वेद और सामवेद से भिन्न मंत्र हैं, उनको यजु कहते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद जो है, वो कर्म कांड का वेद है। यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है। आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो क्या कहोगे? यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? यज्ञ। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो कहोगे यज्ञ। अब यहां ध्यान देना है, यजुर्वेद क्या है? भीति है। यजुर्वेद भीति है। ऋग्वेद और सामवेद ये क्या है? चित्र है। यजुर्वेद भीति है, ऋग्वेद और सामवेद क्या है? चित्र है। ध्यान देना है, ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है भीति स्थानियो यजुहु। यजुर्वेद क्या है? भीति है। ऋग्वेद और सामवेद क्या है? चित्र है। लिखा ना, चित्र स्थाना वितरऊ ऋग्वेद सामवेद। ऋग्वेद और सामवेद क्या है? चित्र है। ठीक है, आगे देखिए, यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? तो अध्वर्यु है। आप पीछे के पार्ट देखें, इसमें मैंने यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं, चाहे वो यजुर्वेद नहीं, चारों वेदों के ऋत्विक मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, उपवेद मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, है ना। तो आप जरूर क्लास में देखें, पीछे आपको पता लगेगा। तो यजुर्वेद का ऋत्विक क्या है? अध्वर्यु है। जैसे ऋग्वेद का क्या है? होता है ना। यजुर्वेद का क्या है? ऋत्विक अध्वर्यु। अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विक है। अब ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद है भैया धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का क्या है? उपवेद है। अब जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद का अपर नाम क्या है? क्योंकि इसका ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु है। तो इसका अपर नाम क्या हो जाएगा? अध्वर्यु वेद भी कहते हैं। किसको? यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु वेद भी कहते हैं। अब यहां लिखा है यजुर्वेद की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो वायु। ठीक है, यजुर्वेद की उत्पत्ति क्या है? वायु है। यजुर्वेद का लोक पूछा जाए तो आप कहोगे अंतरिक्ष जो है वो यजुर्वेद का लोक कहा गया है। ये प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। यजुर्वेद का लोक क्या है? अंतरिक्ष है। क्योंकि यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से है।
तो यजुर्वेद वायु प्रधान देवता है। ठीक है, यजुर्वेद का मुख्य आचार्य कौन है? तो वैशंपायन है। मैंने चारों वेद के मुख्य आचार्य ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, पीछे के पार्ट आप जरूर देखें, है ना, शुरू से, क्योंकि दोबारा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें सीरीज जो है वो पूरी कवर करनी है वैदिक साहित्य की। तो यजुर्वेद का मुख्य आचार्य कौन है? वैशंपायन है। यजुर्वेद का मुख्य आचार्य वैशंपायन को कहा गया है। क्लियर है? तो यजुर्वेद का ऋत्विक कौन हो गया? अध्वर्यु हो गया। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया। और यजुर्वेद का अपर नाम क्या है? अध्वर्यु वेद। यजुर्वेद की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो वायु से मानी जाती है। यजुर्वेद का लोक कौन सा है? तो अंतरिक्ष लोक है। यजुर्वेद वायु प्रधान देवता है और यजुर्वेद के मुख्याचार्य हैं वैशंपायन। क्लियर? अब यहां हम देखेंगे यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो पतंजलि मुनि जो हुए हैं, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, उन महाभाष्य के, जो पतंजलि जी ने जो महाभाष्य लिखा, उस महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद 101 शाखा है। एक शतम अध्वर्यु शाखा, वहां पर लिखा है ये लाइन, एक शतम अध्वर्यु शाखा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पतंजलि महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो क्या कहोगे? एक शतम अध्वर्यु शाखा। कूर्म पुराण के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखा है? तो यजुर्वेद की 100 शाखा है। किसके अनुसार? कूर्म पुराण के अनुसार। सौनक ने जो चरण व्यूह लिखा है, सौनक कृत चरण व्यूह के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखा है? तो यजुर्वेद की 86 शाखा है। किसके अनुसार? सौनक कृत चरण व्यूह के अनुसार 86 शाखा किसकी है? यजुर्वेद की है। अब 86 शाखा है, जिनमें से वर्तमान में 6 ही शाखा उपलब्ध है। तो यजुर्वेद की वर्तमान में कितनी शाखा? 6 शाखा जो है वो उपलब्ध है। 6 शाखा कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है माध्यान्दिन संहिता, दूसरी है काण्व संहिता, तीसरी है तैत्तिरीय संहिता, 4 नंबर पर है मैत्रायणी संहिता, 5 नंबर पर है काटक संहिता, काटक शाखा या काटक संहिता, जिसको आप कठ भी कहते हैं, कठोपनिषद इसी से संबंधित है ना। और छठा है कपिष्टल शाखा। तो ये 6 शाखा यजुर्वेद की कही गई है ना। तो यजुर्वेद की कितनी शाखा है? 6 शाखा है। ठीक है, माध्यान्दिन, काण्व, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक अथवा कठ भी कहते हैं, और कपिष्ठल, ये 6 शाखाएं यजुर्वेद की मानी जाती है। ठीक है, अब यहां आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो उसके 2 भेद हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 भेद हैं। तो यहां लिखा है विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, जिसमें विनियोग मंत्रों का अभाव हो। विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, वो कौन सा है? वो शुक्ल है। और जिसमें विनियोग मिश्रत्वम, वो क्या है? वो कृष्णत्वम। ठीक है, तो विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम और विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम। अब आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय कौन सा है? तो क्या कहोगे? शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय है आदित्य संप्रदाय। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का संप्रदाय कौन सा है? तो कृष्ण यजुर्वेद का संप्रदाय है भैया ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद का है और कृष्ण यजुर्वेद का संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो मैंने कहा यजुर्वेद की 2 भेद हो गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन सी शाखा है? तो याद रखना है आपको, माध्यान्दिन और काण्व। ये 2 किसकी है? ये 2 शुक्ल यजुर्वेद की है, माध्यान्दिन और काण्व, ये 2 शुक्ल यजुर्वेद की है। और इधर इस साइड में ये आपको कृष्ण यजुर्वेद दिखाई दे रहा है, इसकी 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, कठ अथवा काठक शाखा या काठक संहिता, ये भी किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की है। और 4 नंबर पर है कपिष्ठल शाखा, ये भी कृष्ण यजुर्वेद की है। तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ या अथवा काठक इसको कह सकते हैं, और कपिष्ठल, ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। और इधर दी हुई है शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की ये 2 शाखाएं हो गई, माध्यान्दिन और काण्व। क्लियर है? आगे बढ़िए, यहां पर लिखा है कि सौनक कृत, यानी सौनक जो पुस्तक है उसका नाम है चरण व्यूह। तो सौनक कृत चरण व्यूह के अनुसार 86 शाखा किसकी है?
यजुर्वेद की है। 86 शाखा यजुर्वेद, इसमें से यानी जो 86 इसमें से 17 जो शाखा है, 17 शाखा शुक्ल यजुर्वेद की है। किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की है, जिसमें से वर्तमान में आपको पता है 2 ही उपलब्ध है। 2 आपने पढ़ा होगा, माध्यन्दिन और काण्व, अभी हमने देखा पीछे। तो शुक्ल यजुर्वेद की वर्तमान में 2 ही उपलब्ध है ना। इनमें जो 69 शाखा है वो कृष्ण यजुर्वेद की है, और वर्तमान में आपने अभी देखा कि 4 ही उपलब्ध है, 4 शाखा ही उपलब्ध है। ठीक है भैया। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का थोड़ा हम देखते हैं। तो लिखा है कि शुक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन संहिता या वाजसनेयी संहिता कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहते हैं? माध्यन्दिन संहिता अथवा वाजसनेयी संहिता कहते हैं। अब प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है? तो आपका आंसर होगा याज्ञवल्क्य जी, इसके ऋषि कहे गए हैं। किसके? शुक्ल यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। ठीक है भैया। अब याज्ञवल्क्य के पिता कौन है? तो याज्ञवल्क्य के पिता हैं वाजसनी। याज्ञवल्क्य के पिता कौन है? वाजसनी। किसके पिता हैं? याज्ञवल्क्य के पिता कौन है? वाजसनी। अब वाजसनी से जो उत्पन्न संतान होगी वो क्या होगी? वाजसनेयी कहलाएगी। ठीक है। और वाजसनेयी ने जो रचना की वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वाजसनेयी। ठीक है। अब ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, याज्ञवल्क्य के गुरुजी कौन थे? तो याज्ञवल्क्य के गुरु थे वैशंपायन जी। वैशंपायन जी याज्ञवल्क्य के गुरु हैं। याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके दिन के मध्य में इस शिक्षा को प्राप्त किया था। ठीक है, इस शिक्षा को प्राप्त किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? माध्यन्दिन संहिता पड़ा, यानी मध्य दिन। क्या लिखा है कि याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके दिन के मध्य में शिक्षा को प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा माध्यान्दिन संहिता। तो ये शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहते हैं? माध्यान्दिन संहिता कहते हैं, अथवा इसको वाजसनेयी संहिता कहते हैं, है ना। और शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम है वाजसनी, और वाजसनी से उत्पन्न संतान वाजसनेयी, और वाजसनेयी ने जो रचना की वो होगी वाजसनेयी, और याज्ञवल्क्य के गुरु हैं वैशंपायन जी, है ना। क्योंकि याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके दिन के मध्य में इसको प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है माध्यान्दिन संहिता। क्लियर है भैया। अब शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन कौन सी है? आपके सामने है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन कौन सी है? तो शुक्ल यजुर्वेद की हमने 2 शाखा पढ़ी थी, माध्यान्दिन और काण्व। तो यहां पर देखिए, माध्यान्दिन शाखा, दूसरी है काण्व शाखा। माध्यान्दिन संहिता है, ठीक है, माध्यान्दिन शाखा कह रहे हो या आप माध्यान्दिन संहिता भी कह सकते हैं। ये जो माध्यान्दिन संहिता है ये हमें उत्तर भारत में मिलती है। कहां पर मिलती है? उत्तर भारत में मिलती है माध्यान्दिन संहिता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये जो माध्यान्दिन संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की, इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 40 अध्याय हैं। मंत्र कितने हैं? किसमें है भैया? माध्यान्दिन संहिता में मंत्रों की संख्या है 1975, और अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है। ये तो हुई माध्यान्दिन संहिता की बात। ठीक है। दूसरा, शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी शाखा है काण्व शाखा वर्तमान में। ठीक है, काण्व शाखा। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड। हाँ, तो दूसरी शाखा कौन सी है? दूसरी शाखा है भैया काण्व शाखा, जिसको हम क्या कहते हैं? काण्व संहिता भी कहते हैं। और यह मिलती है हमको दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मिलती है। क्योंकि आपने पढ़ा कि माध्यान्दिन संहिता है वो उत्तर भारत में मिलती है, और काण्व संहिता जो है वो दक्षिण भारत में मिलती है। दोनों में अध्याय बराबर हैं, 40 अध्याय है, और 40 अध्याय भी इसी में है। तो माध्यान्दिन शाखा में भी 40 अध्याय हैं, और काण्व शाखा में भी कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। इसमें ये जो काण्व शाखा है इसमें अनुवाकों की संख्या कितनी है? 328 अनुवाक हैं। और मंत्र कितने हैं? 2086 मंत्र हैं। किसमें? काण्व शाखा में 2086 मंत्रों की संख्या है। तो अध्याय 40 है काण्व शाखा में, अनुवाकों की संख्या काण्व शाखा में 328 है, मंत्रों की संख्या 2086 है। तो यह है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा, माध्यान्दिन शाखा और काण्व शाखा। क्लियर है। आगे देखिए, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण। हम पढ़ेंगे, जब ब्राह्मण का जब विषय आएगा तो हम इसको भी पढ़ेंगे। तो सतपथ ब्राह्मण, उसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में अक्षरों की संख्या कितनी बताई है? 2,88,000 बताई है भैया। कितनी बताई है? 2,88,000 अक्षरों की संख्या बताई है। किसमें बताई है? शुक्ल यजुर्वेद में। और किसके अनुसार बताई है? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में अक्षरों की संख्या कितनी है? 2,88,000 अक्षर हैं शुक्ल यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। अब यहां हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु। भैया ये विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न हर बार बनता है, बनेगा, है ना।
तो शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या क्या है, तो यहाँ पर अध्याय दिए हुए हैं और यहाँ पर दी हुई है विषय वस्तु। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला और दूसरा अध्याय उसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है पहले और दूसरे अध्याय में दर्श और पौर्णमास यज्ञ का वर्णन मिलता है। दर्श और पौर्णमास जो यज्ञ हैं इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि सतुत ब्राह्मण के ये जो शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु है उसमें एक पहला और दूसरे अध्याय में दर्श और पौर्णमास यज्ञ का वर्णन है। 4 से 8 में आपको मिलेगा अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन। ठीक है, 4 से 8 की विषय वस्तु क्या है, अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन। 11 से 18 में आपको मिलेगा अग्निचयन का विस्तृत वर्णन। ठीक, और 16वां अध्याय, इसमें 66 मंत्र हैं और इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें रुद्राध्याय है, इसका इसमें नमकाध्याय है और इसमें शतरुद्रीय होम का वर्णन है। शतरुद्रीय होम का वर्णन है 16वें अध्याय में। 66 मंत्र हैं, ध्यान रखना मंत्रों की संख्या कितनी है, 66 है। रुद्राध्याय है, नमकाध्याय है, शतरुद्रीय होम का वर्णन है। नमकाध्याय क्यों कहा गया, तो यहाँ लिखा है कि 16वें अध्याय में शिव के 6 नामों का उल्लेख किया गया है और नमः नमः का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है नमकाध्याय। इसमें 16वें अध्याय में 66 मंत्र हैं। उसके बाद है 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में कितने मंत्र हैं, 18वें अध्याय में स्वतंत्र मंत्र हैं, 77 मंत्र हैं और इसको कहते हैं चमका अध्याय, क्योंकि इसमें चमचम का प्रयोग हुआ है। चमका अध्याय है और इस अध्याय में चमचम का प्रयोग जो है वो हुआ है। उसके बाद है 31वां अध्याय। 31वें अध्याय की विषय वस्तु क्या है, इसमें एक तो है पुरुष सूक्त अथवा इसको विष्णु सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो पुरुष सूक्तम, विष्णु सूक्त दोनों के नाम से जाना जाता है। ये किसमें है, ये 31वें अध्याय में है। 32वां अध्याय में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं और इसमें क्या है, प्रजापति सूक्त है। उसके बाद 34वां अध्याय है जिसमें कितने मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं भैया 34वें अध्याय में, जिसको हम कहते हैं शिव संकल्प सूक्त। इसकी विषय वस्तु क्या है, शिव संकल्प सूक्त। तो ये कौन से अध्याय का है, तो ये 34वें अध्याय का है। उसके बाद 35वां जो अध्याय है उसमें क्या है, उसमें पितृमेध यज्ञ का वर्णन है। पितृमेध यज्ञ का वर्णन किसमें है भैया, तो आपको याद रखना है 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ का वर्णन है। देखो भैया मैं जो आपको बता रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद 39वां अध्याय अंत्येष्टि संस्कार। इसकी विषय वस्तु क्या है, अंत्येष्टि संस्कार या नरमेध यज्ञ, ये हमें मिलते हैं 39वें अध्याय में। ठीक है, ध्यान रखना है विषय वस्तु आपको, फिर देख लेना एक बार। उसके बाद 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय में मंत्रों की संख्या 18 मंत्र और इसमें हमें मिलता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ईशावास्य उपनिषद जो है वो 40वें अध्याय का है। ईशावास्य उपनिषद किसका है, 40वें अध्याय का है। ठीक है, तो यहाँ आपकी शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु हो गई समाप्त। उसके बाद हम शुरू करते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तो कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, एक तो पढ़ी थी तैत्तिरीय शाखा, दूसरी मैत्रायणी, कठ अथवा काठक और चौथी है कपिष्ठल। ये 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की है और माध्यान्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद की है। तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ अथवा काठक और कपिष्ठल, ये किसकी कही गई है, ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दी हुई है तैत्तिरीय संहिता, चारों ये जो संहिताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो तैत्तिरीय संहिता है उस तैत्तिरीय संहिता में कांड की संख्या कितनी है, 7 कांड हैं। प्रपाठक कितने हैं, तो 44 प्रपाठक है भैया तैत्तिरीय संहिता में। 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक है। अनुवाकों की संख्या कितनी है, तो 631 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं, 631 अनुवाक हैं। मंत्र कितने हैं, तो 2198 या 2198 इसमें में मंत्र हैं। इसमें तैत्तिरीय संहिता में कांड की संख्या है 7 कांडों में है, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं और 2198 मंत्र हैं। उसके बाद यहां पर दी हुई है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में कांड कितने हैं, तो 4 कांड हैं भैया। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड हैं। प्रपाठक कितने हैं, तो 54 प्रपाठक हैं। कितने, 54, 54 प्रपाठक हैं मैत्रायणी संहिता में और मंत्रों की संख्या है 3144। 3144 मंत्र हैं। फिर देखिए मैत्रायणी संहिता में कांड कितने हैं, 4 हैं। प्रपाठक कितने हैं, 54 हैं और मंत्र कितने हैं, 3144 मंत्र हैं।
ठीक है। उसके बाद यहां पर दो शाखा और हैं, कौन कौन सी है? एक तो है काठक शाखा या कठ, है ना। उसके बाद है कपिस्थल शाखा। तो काठक शाखा जो है उसमें कितने खंड हैं? तो इसमें खंडों की संख्या है 5। काठक संहिता में 5 खंड हैं और स्थानक कितने हैं? तो 40 स्थानक हैं। अनुवाकों की संख्या कितनी है? 843 अनुवाक हैं काठक संहिता में। मंत्र कितने हैं? 3091 मंत्र हैं किसमें? काठक संहिता में। ठीक है, 3091 मंत्र है। तो काठक संहिता में खंड है 5, स्थानक 40 हैं, अनुवाक 843 है और 3091 मंत्र हैं। अब यहां मैंने कहा कि काठक संहिता में 5 खंड हैं। इन यहां पर 5 खंडों के नाम भी मैंने दे रखे हैं। इठिमिका, मध्यमिका, ओरेमिका, याज्ञानुवाक्य और अश्वमेधादि, ये 5 खंड हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। इठिमिका, मध्यमिका, ओरेमिका, याज्ञानुवाक्य और अश्वमेधादि, ये 5 खंड हैं काठक संहिता में। उसके बाद इधर दी हुई है कपिस्थल शाखा। कपिस्थल शाखा जो है उसमें कितने अष्टक हैं? तो उसमें 6 अष्टक हैं। अध्याय कितने हैं? 48 है, लेकिन ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। कपिस्थल शाखा अपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, यानी ये हमें पंक्ति मिलती है महाभाष्य, जो पतंजलि जी का जो महाभाष्य उसके चतुर्थ आहनिक में, यानी उसमें टोटल 84 आहनिक है, 84 आहनिक है, उसमें से जो चौथा आहनिक है उस चौथे आहनिक में लिखा है कि ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, यानी कृष्ण यजुर्वेद की एकमात्र संहिता सर्वांग पूर्ण है। जो काठक आपने पढ़ी थी, लिखा ना काठकम, ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, है ना। तो ये महाभाष्य के चतुर्थ आहनिक में, तो कृष्ण यजुर्वेद की एकमात्र संहिता सर्वांग पूर्ण है, यानी कि सारे अंग उसमें दिए हुए हैं। तो यहां आपका यजु संहिता है, यजु संहिता का जो मैटर है वो क्लियर हो गया। धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं आगे की ओर। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे साम संहिता, अथर्व संहिता, फिर उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सारे जो हैं आरण्यक इत्यादि हम सब पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे पूरे वैदिक साहित्य को। कहीं भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा मैटर आपको एकमात्र इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।